नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र डबास। हमारे साथ अनुदीप दलाल हैं। छोटी सी एक बातचीत होगी और इस बातचीत को आप कृपया सीरियस लें, क्योंकि वक्फ बोर्ड का भी मुद्दा चल रहा है 2 तारीख को, 3 तारीख को। ये जो 2 तारीखें हैं, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल, ये बहुत महत्वपूर्ण रही। 3 तारीख को संशोधन पास हुआ था वक्फ बोर्ड का, लेकिन 2 तारीख इसलिए महत्वपूर्ण है। 2 तारीख को एक बिल पास हुआ, सिग्नेचर चले मोदी जी के। भारत सरकार ने परमिशन दी है अमेरिका को, ट्रंप सरकार को। भारत में आयात होगा अब किसानी प्रोडक्ट का, जैसे कि गेहूं हो गए, चावल हो गए या दूध, जिनको किसान अपना समझता है इंडिया का। आज तक भारत में ऐसा नहीं हुआ था। कभी आपातकालीन स्थिति में हो जाए तो वो बात दूसरी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड और टैरिफ का जो ये मुद्दा है, इन मुद्दों में समानता कहां पे है, एक दूसरे के कैसे पूरक हैं, या राजनीति के हिसाब किताब से कुछ दबाया जा रहा है। बात करते हैं। अनुदीप जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो अनुदीप जी, पहले तो ये बताइए, आप मोदी जी के समर्थक हो या नहीं? देखिए, हम देश समर्थक हैं। देश आगे बढ़ना चाहिए, चाहे मोदी जी बढ़ाएं चाहे कोई भी बढ़ाए। अच्छा, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है, वक्फ बोर्ड का मुद्दा आज तक जाहिर है, लेकिन उसके नीचे नीचे टैरिफ का मुद्दा जो था, टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है, आपको पता है। लेकिन अब की बार ये टैक्स किन चीजों पे लग रहा है? जो बाहर से, अमेरिका या और देशों से, अमेरिका के दरवाजे से जो चीजें मंगाई जा रही हैं, किसानी प्रोडक्ट, किसान जिनको अपनी दुकानदारी अपना हक समझता है, वो आएंगी। क्या उससे हमारे देश के किसानों को किसी तरह का कोई नुकसान होगा? देखिए, बिल्कुल होगा। जैसे बाहर बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं, क्षेत्रफल उन कंट्रियों का बड़ा है, जनसंख्या कम है, तो बड़े पैमाने पर जो प्रोडक्शन करते हैं खेती की, वो बड़े पैमाने पर करते हैं, मशीनों के द्वारा की जाती है। तो जो उनकी इनिशियल कॉस्ट है, वो लागत कम होती है। हमारा देश है क्षेत्रफल में उन देशों से छोटा, जनसंख्या ज्यादा निर्भर करती है। हम आदमियों से खेती करवाते हैं, वहां पर मशीनों से खेती होती है। तो जहां लेबर ज्यादा इन्वॉल्व होगी, आज देश में लगभग 55-58% देश जनसंख्या खेती से जुड़ी हुई है। मतलब हर घर से लगभग एक आदमी या 2 आदमी जुड़े हुए हैं, निर्भर करते खेती पर। वो सिर्फ अपने गुजारे के लिए खेती कर पा रहे हैं। किसानों को नुकसान किस तरह का होगा? किसानों को नुकसान इस तरीके से होगा कि जो बाहर मशीनों के द्वारा खेती की जा रही है, उनकी लागत मूल्य कम है, रेट कम हो जाएगा। रेट कम है। जैसे वहां पे कोई चीज 8 रुपए की बन रही है, हमारे यहाँ पे वही चीज 10-11 रुपए की बन रही है। तो प्राइस में फर्क है। रेट कम होगा तो फिर तो मेरे ख्याल से तो भारत की जनता है या भारत को फायदा तो होगा। देखिए, ऊपरी तौर से देखें तो भारत की जनसंख्या को फायदा दिख रहा है कि भाई बाहर से चीजें आएंगी, सस्ती चीजें मिलेंगी। किंतु जो देश का किसान है, 55-60% खेती पर निर्भर है, वो कहां जाएंगे? अगर जो हम देखेंगे, एक सरकार तो कहेगी कि महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं, पर यहां से बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हम सिर्फ मोदी की आलोचना करने के चक्कर में नहीं, हमें ये जो पॉलिसियां हैं, इन पॉलिसी की गहराई को नहीं समझते। क्या पता इंडिया में महंगाई कम हो जाए, नहीं, सबको सस्ती चीजें मिलने लग जाए। देखिए, महंगाई कम होगी तो फिर जो बेरोजगार आदमी है, जब उनके पास पैसे ही नहीं होंगे, रोजगार नहीं होगा, तो महंगाई बढ़ेगी। आज यहाँ पे भुखमरी बढ़ेगी। अब जो नौजवान, जो देश का किसान, जो जनसंख्या 55-58% खेती पर निर्भर है, उसी से पैसा कमाती है। अब अगर उनके पास वो पैसा ही नहीं होगा, तो चाहे बाहर से फ्री में आए, चाहे चीजें सस्ती आए, तो खरीदे कैसे? अच्छा, टैरिफ का जो मुद्दा है, ये जो मुद्दा है आयात निर्यात का, वक्फ बोर्ड के चक्कर में किसी ने भी नहीं उठाया। ना पक्ष के नेताओं ने उठाया, ना मोदी सरकार ने, ना जो उनके विरोधी थे, ना पब्लिक उठा रही है। सिर्फ सब वक्फ बोर्ड हिंदू मुसलमान ही देखना चाहते हैं। देखिए, ऐसा नहीं लग रहा कि हमारी जनता या हम ऐसे एक चक्रव्यूह में कैद हो गए हैं कि हमको सिर्फ मिर्च मसाला चाहिए, हमको मुद्दों से कोई लेना देना है नहीं। देखिए, यही देश का दुर्भाग्य है कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पर टैरिफ को 2 अप्रैल को लागू किया गया, जो बिल लेके आए हैं उसमें लोकसभा में, और 3 तारीख को वक्फ। दोनों अहम मुद्दे हैं, दोनों का हल होना चाहिए, दोनों पर खुलकर बात होनी चाहिए। जो आप देखते हैं हमारी सोशल मीडिया, जो टाइमिंग थी 2 तारीख की, 3 तारीख की, कहीं एक मुद्दे को दबाने के लिए बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि 2 तारीख को आप देखिए, टैरिफ पे आप किसी भी नेशनल न्यूज चैनल पे चले जाइए, टैरिफ पर कम बात हो रही है, वक्फ पर ज्यादा बात हो रही है। हमें सिर्फ एक धर्म के प्रति ज्यादा सचेत किया जा रहा है, और जो हम धर्म की तरफ जाते चले जाएंगे तो हमारा जो आगे आने वाला फ्यूचर है, वो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। जबकि देश विकास की बातें होनी चाहिए। वक्फ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो आज तक जो चीजें वक्फ बिल में जो संशोधन किए जा रहे हैं, हम उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं। किंतु जो टैरिफ बिल लेके आया जा रहा है, उस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हमारे देश का जो पक्ष है या विपक्ष है, सब कुछ खड़ा हो गया था सिर्फ वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे। विपक्ष को अगर विरोध करना है तो टैरिफ जैसे मुद्दे क्यों नहीं उठाता? क्योंकि देश में ना वो मिर्च मसाले वाली न्यूज नहीं है। जो वक्फ बिल है वो हमारे धर्म से जोड़ रखा है, हिंदू मुसलमान से जोड़ रखा है, जहां पर व्यूअरशिप बढ़ते ज्यादा मिलती है, टीआरपी ज्यादा मिलती है, मिर्च मसाला ज्यादा मिलता है। टैरिफ
एक छोटा सा वर्ड है, किंतु उसका प्रभाव व्यापक है। जब पिछली जो सरकारें थी या जो नेतागण थे या जो भी जानकार थे बढ़िया तरह के मेच्योर सिस्टम के, उन्होंने कभी भी ये दरवाजा खोला नहीं था बाहर के देशों के लिए। अगर अमेरिका आएगा तो और भी देश आएंगे धीरे धीरे, बिल्कुल आएंगे। तो ये दरवाजा बंद था, बंद के पीछे कुछ ना कुछ तो बात होगी जो अब ये दरवाजा खोल दिया गया है। कि इसके नुकसान देखिए, हम ये चाहते हैं कि टैरिफ जो कृषि उत्पादों पर वो खोला गया दरवाजा, वो बिल्कुल आए। हम भी चाहते हैं कि देश में कम चीजें आए, कम दाम पर मिले हमें। जो चीज हम प्रोडक्शन 10 रुपए की कर पा रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि 8 रुपए की। पर साथ ही साथ सरकार को यह करना चाहिए कि जो मेरे देश के किसान हैं, जो भूमि इस पर किसानी पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है, उनको जो एमएसपी की उनकी एक मांग है वो लागू की जाए, ताकि दोनों चीजें बैलेंस हो। और सरकार फिर उस पर सब्सिडी दे या कुछ वो करे। देश में कम कीमतों पर सामान मिलना चाहिए और किसानों की जो रोजगार की क्षमता है, कृषि पर निर्भर है, वो भी उनसे कम ना छीने ना। अच्छा ये बताइए, देखिए आपने की एमएसपी और एमएसपी, लेकिन अगर ये बाहर से आधे रेट में सामान आएगा और रेट कुल मिला के 50% हो जाएगा, तो एमआरपी का मुद्दा तो खत्म ही होगा। एमआरपी से फिर क्या लेना देना? देखिए, सरकार 10 चीज जो हमें फ्री देती है, वेलफेयर के लिए पॉलिसीज बनाती है, तो हम चाहते हैं कि सरकार किसानों को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसी पॉलिसीज लेके आए। हमारा WTO के किसानों पे मैं थोड़ा किसानों पे बात करूंगा। अभी जो रेट चल रहा है किसानी प्रोडक्ट का या किसान की फसल का, उसमें भी किसान फांसी खा रहे हैं, अपनी जमीन बेच रहे हैं, लोन के शिकार हैं। लेकिन अगर इससे आधा रेट होगा ये टैरिफ के मामले दोबारा, तो आप समझिए किसानों की हालत क्या होगी। किसान बिल्कुल आज की डेट में परेशान है, क्योंकि उनको ऊपरी तौर पर तो किसान दिखाया जाता है, वो उनकी आजीविका उसी पर निर्भर है। किंतु किसान को ये देखिए कि मौसम खराब हुआ, उनकी फसल खराब होगी। आज किसान की 1 एकड़ जमीन पे हमें 1-2 लाख रुपए मैक्सिमम जो किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है, उतना लोन पे मिल पाता है। कृषि उत्पाद काफी महंगे आते हैं, जो कृषि उपक्रम जो है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के साथ 10 चीजें जुड़ी हुई है, वो काफी महंगे हैं। तो सरकार को इस चीज में बढ़ावा देना चाहिए। किसान नेता छोटी छोटी बातों के लिए धरना देते हैं, लेकिन ये टैरिफ इतना महत्वपूर्ण मुद्दा सीधा किसान को अफेक्ट कर रहा है। तो आप ये बताइए, इस मुद्दे पे किसान नेता अब तक बोले क्यों नहीं है? यही दिक्कत है, क्योंकि कई जो ये है किसान यूनियन है, वो किसानों के हक में नहीं है, वो सिर्फ पार्टियों के हक में है, पार्टी की विचारधारा से है। कोई बीजेपी की विचारधारा से, कोई कांग्रेस की विचारधारा से। हमें इलेक्शन जाने के बाद अगर जो आगे बढ़ना है तो एक न्यूट्रल विचारधारा रखनी चाहिए कि किसान की प्रगति कैसे की जाए। जिस चीज में किसान की प्रगति होगी उसी विचारधारा को हमें आगे लेके जाना चाहिए। आज टैरिफ की समस्या हमारे देश के सामने, हम भी चाहते हैं कि टैरिफ चलो लगा है, उसके साथ समझौता करें, किंतु साथ ही साथ सरकार को बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए। मोदी की हर एक पॉलिसी का, चाहे उसमें कोई भी पॉलिसी हो, आप नजर डाल लीजिए उसके अभी जितने भी साल से मोदी जी हैं, लेकिन हर एक पॉलिसी का विपक्ष और पब्लिक में भी दो मत रहते हैं। कभी सहमति इतनी हिसाब किताब से चलती नहीं, आलोचना ज्यादा होती है। क्या मोदी जी या बीजेपी अपनी पॉलिसी सही तरह से समझाने की कोशिश नहीं कर रहे या समझा नहीं पा रहे? नहीं, यही समस्या है कि हमारा देश ना 2 धड़ों में बट गया। बीजेपी सरकार अब पिछले 10 साल से जैसे कोई कानून लेके आई कि कृषि कानून लगा लीजिए, अब 3 कानून, ये होना चाहिए था कि विपक्ष को उसकी जो खामियां हैं, पिछले 77 साल से जब से देश आजाद हुआ है, किसानों की बात हर कोई करता है, किंतु किसान की जो दया स्थिति आजादी के समय थी, वही स्थिति आज भी है, बल्कि कुछ ना कुछ बदतर ही होती जा रही है। तो जो 3 कानून आए थे, हमारे विपक्ष को यह करना चाहिए था कि उसमें जो खामियां हैं उन खामियों को दूर करवाते, तो शायद चीजें आगे और बढ़ सकती थी। हमारे विपक्ष ने उनको काले कानून का नाम दिया और उनको बिल्कुल रद्द करवा दिया। ऐसी दूसरी चीजें हैं, जैसे कोई भी बिल लेके आती है सरकार, उसका पक्ष रखेगी, विपक्ष उसके विरोध में खड़ा होगा। जबकि ये होना चाहिए कि आप खुले दिल से उस पर विचार विमर्श कीजिए, विपक्ष को जो कमियां हैं उस कमियों को दूर करवाइए। अगर जो कोई सरकार अच्छी चीज, अच्छा बिल लेके आई है तो उसकी सराहना भी कीजिए। अगर जो कोई सरकार बुरा बिल लेके आई है तो उसके विरोध में खड़ा होइए। ये नहीं कि हमें हमेशा उसका विरोध ही करना, हर एक मामले पे छिछालेदार। हाँ बिल्कुल। अभी देश में चल क्या रहा है, एक मुद्दा आपके लिए और तैयार हो चुका है, किसानों पे शायद इसकी सीधी चोट लगेगी। अब किसान इसमें कितना आघात होगा या किसान को कितना फायदा होगा, आपको कितना फायदा होगा, आपको कितना नुकसान होगा, सोचिए, और हमारे देश को कितना फायदा होगा। देखते हैं ये जो दरवाजा खोला है मोदी जी ने, ये हमारे देश के लिए लाभदायक है या नहीं। ये बातें दबाई जा रही है या दबाने लायक है,
सोचते हैं। बाकी आप हिंदू मुस्लिम के लफड़े में फंसे रहिए, और भी मुद्दे बहुत हैं मिर्च मसाले के लिए। सोशल मीडिया पर नजर डालोगे तो आपको मिल जाएंगे। मुद्दों से आपको कुछ लेना देना है नहीं, और मुद्दों का जब प्रभाव पड़ेगा तब आप कहोगे यार हमारा देश तो गलत दिशा में चल रहा है, लेकिन आप उसमें क्या कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आपकी भागीदारी बिल्कुल जीरो है। राम राम। राम राम जी, नमस्कार जी।